मानुषी को कहाँ छुपाया है ढूंढना होगा। कहाँ छुपी बैठी है वो? माँ बाप के लिए ना उनके बच्चे उनकी दुनिया होते हैं, और मेरा बेटा ना मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और आपकी बेटी ने जिस तरह से मेरे बेटे का ख्याल रखा है, उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए उसने कुछ भी किया है, उसके लिए आई एम श्योर उसने वो आप ही से सीखा है, एंड फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कहाँ गई ये मनुष्य की बच्ची? इसको छूऊंगी नहीं आज मैं। मासूम नहीं दिखाई दे रही रागिनी, कहाँ रह गई वो? माता रानी मनु दीदी घर में ही है, कहीं मासूम दीदी उसे ढूंढ ना ले। मैं जाकर देख कर आती हूँ मासूम दीदी ने। अरे मेरे पुत्र, तुम अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनसे बातें करो, मैं फोन करती हूँ उसे। जी चाची। मासूम कहाँ हो? वो यहाँ पर इस गली में वो होशियार के रिलेटिव रहती है ना, बस उनसे मुलाकात हो गई तो बातों में टाइम निकल गया। मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ अभी। अच्छा जल्दी आओ। क्या बोल रही? होशियार के रिलेटिव्स मिल गए, उसकी आवाज ही चेंज हो गई। अच्छा आ रही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हम यहाँ पे क्यों बंद हैं? हाँ, हमारी शादी लीगली हुई है और पूरी ज्वेलरी भी मेरे पास है। अब हम क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स का वेट कर रहे हैं? चलो यहाँ से प्लीज। अरे बेबी, अरे मुझे भी दो घर सत्यनारायण की कथा कहानी है। लेट पहुंचा तो दक्षिणा कम हो जाएगी। और अगर मैं बबीता मामी के सामने गया तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। तुम सड़ो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। सिर्फ एक झलक दिखा दो मानुषी, सिर्फ एक झलक। ना टाइम नहीं है मेरे पास। कहाँ गई होगी ये लड़की? मीत को तो मैंने इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो अपनी फैमिली को अलर्ट कर सके और मानुषी को छुपा सके। फिर कहाँ चली गई ये लड़की? अरे बेबी, बेबी यहाँ हो। अरे बेबी नहीं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। पंडित कुलभूषण पांडे जी नाम है हमारा। क्या आप पंडित जी कहिए, बेबी मत कहिए। अरे महाराज आप रुकिए जरा। महाराज नहीं, पंडित जी कहिए ना। ओहो, आप यहाँ आइए पंडित जी। बेबी पता है ज्वेलरी हमारे पास है, बट वो गुंडी तुम्हारी तो बहन है ना। हाँ तो मैं क्या डरती हूँ उससे? लिसन, आई डोंट केयर। चाहे उसकी फैमिली टूटे, चाहे उसका रिश्ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे बंद रहने वाली नहीं। ओके बेबी, एक काम करते हैं, सीधा चल के तुम्हारी उस गुंडी बहन को हेलो बोलते हैं। बट अगर उसने मुझे पहचान लिया और सबको सच बता दिया कि मैं पार्थ नहीं कुणाल हूँ, फिर उसके बाद जो होगा ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके? हाँ, और तुम अच्छी तरह जानती हो उसके बाद होगा क्या। सबसे पहले तुम्हारी माँ तुम्हारी ये सारे जेवर वापस ले लेगी। तुम तो देने को रेडी हो ना? हाँ फिर क्या, चलो चलो। मानुषी मर जाएगी लेकिन अपनी ज्वेलरी किसी को नहीं देगी। यहाँ रुकने नहीं रुकने में आप लोगों का फायदा नुकसान हो सकता है। मेरा क्या फायदा है? आप लोगों के घरेलू मसले में मैं क्यों फंसूं? मैं चलता हूँ। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, वहां पर कौन है? जरूर मानुषी उसी कमरे में छुपी है। ये आवाज, कुछ हुआ क्या? मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं ना, वो बॉल आके खिड़की से टकरा गया होगा और कुछ ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हवन कुंड, और वो भी इतना गर्म जैसे किसी ने अभी अभी बुझाया हो।
हो क्या रहा था यहाँ? अरे पंडित जी, आप कहाँ चले? यहाँ रुकने में आपका लाभ ही लाभ है। बेबी, जल्दी से एक ज्वेलरी निकाल के दे दो ना पंडित जी को। What? पंडित जी, ये लो। अरे असली है पंडित जी। मतलब ये तो आने का यूं मकसद था। हाँ, बस मम्मी, बहुत हो गया ये और जो रोज रोज का लुक्का छुपी का खेल। रोज रोज डर के जीने से अच्छा है कि आज एक बार सच्चाई का सामना कर ही ले। मॉम, स्टोर रूम रह गया है, वहां पर भी कैंडल लाइट कर ले। हाँ जरूर, चल। अगर सिर्फ मानुसी दीदी के यहाँ होने थे बबीता आंटी मेरा और उनके बेटे का रिश्ता तोड़वा देगी तो यो ही सही। नामीत, मैं अपनी मम्मी और दादी ने और झूठ बोलते ना देख सकती हूँ, उनका सिर और ना झुका सकती। अगर उस घर की गृहस्थी मेरी जिम्मेदारी है तो इस परिवार का ख्याल रखना भी मेरा ही फर्ज है। मन अच्छा लगता है, तोड़ूराम के परिवार के साथ रहना, बहुत अच्छे लोग हैं वो, पर अपनी मम्मी और दादी की नजरें और झुकते हुए ना देख सकती मैं। और कितना झूठ बोल पाएंगे हम लोग? एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा। और बचपन से आप लोगों ने तो सीख दिया ना कि झूठ ना बोलना चाहिए, फिर सिर्फ मेरी गृहस्थी बचाने के लिए इतने झूठ क्यों? आप लोगों को दिए दुख की कीमत पे मन ने खुशी मिले, इतनी सेल्फिश ना हूं मैं। और दादी, आज तूने मन ने पोती कह के बुलाया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यो पोती अपनी दादी ने और दर्द न दे सकेगी। और बेइज्जती ना होने देगी उसकी। माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हो, आपने तो कुछ भी ना छुपा। मेरी माँ और दादी झूठी ना है, दोनों के दिलों में माँ का कलेजा है। उन्होंने झूठ अपनी बेटी के लिए बोला, एक बेटी जो गलती करके लौट आई है और दूसरी का घर बचाने के लिए।
मीत तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ। मैं इसकी साइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मीत ने कोई फैसला लिया है ना तो सोच समझ के लिया होगा। मीत यूं ही कोई फैसले नहीं लेती है। And I'm 100% श्योर ये फैसले उसने दोनों परिवारों की भलाई के लिए या फिर कोई हर्ट ना हो इसलिए लिया होगा। अगर इसके बाद भी मीत ने कोई बात छुपाई है या झूठ बोला है, नहीं जानना है मुझे। मॉम, why don't you say something? इस लड़की ने भाई की आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन आप तो कुछ बोलिए। आपको याद है ना, आप और डैड यहाँ पर अनुभा आंटी से मिलने आए थे। उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी आपने कि प्लीज मानुषी से कोई रिश्ता मत रखना, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको वचन दिया और उसे तोड़ दिया। आपके साथ धोखा हुआ है मॉम। और ये सब कुछ जानती थी, फिर भी इसने आपसे ये बात छुपाई। क्या अब भी आप उस पर भरोसा करेंगी? मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा अपने बेटे पर है। और अपने बेटे के भरोसे पर मुझे पूरा भरोसा। अगर मेरे बेटे को इससे कोई शिकायत नहीं तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए हर वचन, हर वादे से ऊपर अपने बेटे की खुशी। मेरा बेटा खुश, मैं खुश। और आज मैं साफ देख सकती हूं कि मेरे बेटे की खुशी इसमें है, तो बस मेरे लिए अब कुछ मैटर नहीं करता। कोरे से पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई,
जी अब आप हमें इजाजत दें। हरी मीत हीरा है, हीरा। इस हीरे ने संभाल के रखना, कोई दुख ना देना, खूब प्यार देना, खुश रखना इसे। दादी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मीत हीरा है। आप हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मीत को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सही मायने में तन्ने ससुराल भेज रही हूँ। ससुराल जाके सबका दिल जीत लेना, खुश रहे। हाँ, एक काम जो मैं तब ना कर पाई थी, यो मेरा आशीर्वाद जो मैं आज तक तन्ने ना दे पाई। मैंने मनुष्य के लिए बनवाया था, सबने छुपा के ब्याह कर दिया। तन्ने जोड़े से आशीर्वाद दूंगी और साथ नहीं गिनेगी। इसकी सही हकदार तू है। वाओ मॉम, ये कचौरी तो हेल्दी और टेस्टी दोनों है। आई लव इट, इट्स अमेजिंग। वो तो मैं ऐसे ही बस देख रहा था सब ठीक है कि नहीं। आप कचौड़ी खा सकते हैं। बबीता जी, आर यू श्योर? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप एक नहीं, आज आप दो कचौड़ी खा सकते हैं। दो? मैं अपने हाथों से आपको देती हूँ ये एक कचौड़ी, ये आपकी फेवरेट दो कचौड़ी। अरे वाह, मैंने ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस आपके लिए बनाई है स्पेशली। अरे वाह, इसलिए तो हम आपके फैन हैं। और आज डिनर में आपके लिए राजमा और आपका फेवरेट रायता भी बनाया है। राजमा और ये तो मेरा फेवरेट है। वही मेरा आज का डिनर तो एकदम कमाल का होने वाला है। सुनैना, रायता लेकर आओ। जी मम्मी जी। वाह वाह वाह, राजमा क्या बने है ना? रायता भी खाइए। बहुत बढ़िया। ईशा मासी, आपका फोन रूम में बार बार बज रहा था। हाँ, तो इसे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब है तुम्हारा, बेवकूफ। ईशा क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, I mean, मैं वहीं पर चेक कर ली थी ना, यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, बार बार फोन कोई तभी करता है जब कुछ अर्जेंट हो। उठा लो फोन। नहीं ताऊ जी, कोई अर्जेंट कॉल नहीं, ये बस टेली मार्केटिंग वाले बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं, दैट्स इट।
ईशा। हाँ अरे तुम खड़ी क्यों हो? आराम से बैठ के खाओ। आराम से खाना खा लो, कुछ खा लो। इसे तो एक काम कर, तू ना आराम से खाना खा और ये फोन मन्ने दे दे, ब्लॉक मार देती हूँ, सारा का सारा झंझट ही खत्म। इट्स ओके भाभी। फोन मैंने साइलेंट पे रख दिया है, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। शो, तरीका भाभी से बात करने का? I'm sorry डैड, एक्चुअली मुझे ना बहुत भूख लग रही है। बबीता जी, रायते में ना अगर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और होता तो मजा और दुगुना हो जाता। मैं लेकर आती हूँ ना। अरे नहीं, मैं काम चला लूंगा, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। रे मेरे होते हुए अपने काम क्यों चलाना पड़ेगा, मैं लेकर आती हूँ। मणि काका काला नमक। ओहो, मणि काका की तो तबीयत ठीक ना थी, वो बेचारे आराम कर रहे होंगे, उन्हें फोन करना भी ठीक ना रहेगा, खुद ही ढूंढ लेती हूँ। इसमें तो नमक चीनी है, यो तो सफेद नमक है। लगता है काला नमक खत्म हो गया है। बड़े दिल वाले अंकल जी कभी कभी तो इतने चापते खाना खा पाते हैं, मैं उनका स्वाद खराब ना होने दूंगी। ये एक ही तरीका है। बड़े घर की औरतें पूरा दिन ज्वेलरी पहन के घूमती है, पर यहाँ मैं इस गरीब से झोपड़ से कमरे में ज्वेलरी पहन के घूमूंगी ना, तो मेरे साथ साथ इस ज्वेलरी की भी इंसल्ट हो जाएगी। बस एक बार अपने ससुराल के बंगलों में चली जाऊं, तो सुबह से लेकर शाम तक सोते जागते उठते बैठते ना, ऊपर से लेकर पांव तक ज्वेलरी में लदी रहूंगी। एक बार ये चाबी मेरे हाथ लग जाए ना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा मन्नू बेबी। फिर ना रहेगा कुणाल और ना रहेगी ज्वेलरी। लेकिन उससे पहले इस पागल बिल्ली को थोड़ा सबक सिखाना तो बनता है। यो है ओरिगेनो। हाँ, दिस इज ओरिगेनो। मैं बताता हूँ, वो क्या है ना, जैसे हम इंडियन खाना बनाते हैं तो उसको ऊपर से गार्निश करने के लिए हम धनिया डालते हैं ताकि उसका स्वाद बेहतर हो जाए, वो अच्छा दिखे। वैसे ही ओरिगेनो इटालियन खाने के ऊपर डालते हैं, पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, इट्स अ सीजनिंग, इट्स अ हर्ब। या मन्ने ना पता है ओरिगेनो क्या होता है, बहुत पिज्जा डिलीवर किए मैंने। पता है तुम्हें? तो तब से बकबक कर रहा हूँ, तुम मुझे बोल नहीं सकती थी? मैंने कब कहा कि मन्ने ओरिगेनो के बारे में बता। आगे करते। तो बाकी ये है सनफ्लावर सीड्स, ये है पंपकिन सीड्स और ये रोजमेरी। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, सारी दालें एक तरफ कर देते, मसाले एक तरफ कर देते और बाकी सारी चीजें बीच में। और उसके पहले मैं तुम्हारी आंखें बंद करूंगा और मैं तुम्हें चीजें स्मेल करवाऊंगा ताकि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी चीज क्या है। यू गेट इट? लेट्स गो। कोरे से पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई, हर नजर में ढूंढी जो थी तुझे में पाई वफा।
कोशिश करो, कम ऑन सुंगो। चने में तो कौन सी खुशबू आती है? ज्यादा ना मस्ती ना कर, टेमने आगे। अरे बेबी कहाँ हो? चलो बाहर चलते हैं। हाँ बेबी, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज चलो। ये क्या है? बेबी भूख लगी है तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए कैसे खाओगी? तो चलो जल्दी जल्दी से बनाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। Excuse me, what? मैंने आज तक घर में भी गैस स्टोव ऑन नहीं किया है, तो इन लकड़ियों का मैं क्या करूंगी? आई नो बेबी, ये इंडक्शन के जमाने में मिट्टी वाले चूल्हे पर लकड़ी जला के कौन खाना बनाता है? मुझे तो पता था मेरी मनु बेबी नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कोई टेस्ट में देने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी कमा के खा लेंगे। अब ये लकड़ी वाले चूल्हे पे, लकड़ी से चूल्हे पे खाना बनाना पार्ट ऑफ द कंडीशन है बेबी, और अगर पापा को अच्छी बहू बनकर इम्प्रेस करना है तो टेस्ट तो पास करना ही पड़ेगा। माता रानी कहीं कोई चोर तो ना घुसाया घर में। ओह गॉड, मैंने इतना काम अपनी पूरी लाइफ में अपने घर पे नहीं किया होगा जितना मैंने इस झोपड़ी जैसे गरीब ससुराल में एक दिन में कर लिया। मानुषी थोड़ा सा रेस्ट कर ले वरना स्ट्रेस रिंकल हो जाएंगे। कुणाल, कुणाल! इसके चक्कर में बहुत चोट खाई है मैंने, आज इसकी बारी। आप इसे नींद की गोलियां देके सुला दूंगा
और फिर कल सुबह पूरा घर साफ मिलेगा। कुणाल, ओहो कुणाल। ओह बेबी, तुम कैसे गिर गई? मैं हेल्प करता हूँ। बेबी, यहाँ पे बैठो 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 बैठो। ओह तुम ये कैसे गिर गए बेबी? आई एम सॉरी बेबी, मुझे लगता है ये वही रिचुअल है जो मेरी फैमिली तुमसे करवाना चाहती है। कौन सा रिचुअल? पति की सेवा में मेवा बेबी। हाँ? ये कौन सा रिचुअल है कुणाल? वही जिसमें तुम जमीन पे सोओगी और मैं यानी कि तुम्हारा पति बेड पे। आफ्टर ऑल बेबी, पति परमेश्वर होता है ना। पर चारपाई तो टूट गई है। कोई बात नहीं बेबी, मैं दूसरा चारपाई ले आऊंगा ना। हाँ यू डोंट वरी। हाँ देखो, वी आर इक्वल ना, तो ये तो अनफेयर हुआ ना कि तुम ऊपर सो और मैं नीचे सो। सो बेबी प्लीज तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ ना। हाँ हाँ बेबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेबी, तुम्हें अच्छी बहू बनने के टेस्ट में पास भी तो होना है ना। ओके ओके बेबी, नो प्रॉब्लम। मेरा पति परमेश्वर अच्छे से बेड पे सोएगा और मेरा क्या है, मैं तो नीचे सो जाऊंगी। ओके गुड बहू। आई नो, तुम बहुत अच्छी बहू बनोगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेबी, मैं चारपाई लेके आता हूँ। ओके बेबी। मैं नीचे सो जाऊंगी। हाँ, आपका बेटा आराम से ऊपर सोएगा। ईसा, तू? तू इतनी रात में क्या कर रही है? वो भाभी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो मैं ना अब कुछ फ्रूट्स लेने के लिए आई थी। यो भारते टॉर्च का सिग्नल कौन मार रहा है? जरूर चोर होंगे, इन्हें ना तो पूछना पड़ेगा ना। दरवाजे पे जाऊंगी तो भाग जाएंगे, खिड़की पे जाती हूँ। ओ नो, अगर ये लड़के भाभी के हाथ लग गए ना तो बहुत पिटेंगे। बट उसके बाद ये सब मेरे साथ क्या करेंगे? नो 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 नो, आई हैव टू स्टॉप भाभी। आउच आउच भाभी। क्या बहुत दर्द हो रहा है। तू इधर रुक, मैं तेरे भाई ने बुला कर लाती हूँ। नो नो भाभी, नो। आई मीन भैया भी सो रहे होंगे ना, उनको सोने दीजिए, उनको आराम की बहुत जरूरत है। और बाहर ना कोई चोर वो नहीं है, वो हमारे गार्ड अंकल है ना, वो बस टॉर्च मार कर रात को चेक करते रहते हैं कि घर में सब कुछ ठीक है ना, और कुछ नहीं। शायद आपने ना पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा हाँ, तू ठीक है? ज्यादा दर्द हो रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ ओके भाभी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। वैसे भाभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ईसा रुक। लाडो, क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही है? अरे देख रही हूँ ऐसे अचानक यहाँ। वो मोहल्ले के पास वाली गली में ना आज डिलीवरी निकल आई थी। अब इतना पास आने के बाद अपनी सेनोरिटा ना मिलती तो कैसे होता? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसी आ जाया कर। निपटली, मेरी सुन, आज तेरे मनपसंद राम लाडू मंगवाया है। ए हलवा, चल ले आ जाके। वो तेरी बानर सेना के दोनों बानर है ना, राम लखन, उनको बगल वाले मोहल्ले से भेज के मंगवाए हैं।
ए हनुमा जल्दी ले आ। यू ले अच्छे से खाना। इत आराम से बैठ, अच्छे से खा। तू खा मेरी सेनोरिटा। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। ऐसी आ जाया कर, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है तेने देख के। तुम दोनों माँ बेटी बैठ के बात करो, मैं माता जी को भोग लगाया हूँ। दादी, इस टाइम भोग? भगवान है, कभी भी भोग लगा दो, मन को शांति मिल जाती है। इसका अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से खिलाना। जी। मायू, दादी। क्या बताऊं लाडो, मनुष्य जान थी अम्मा जी की, इन्हीं की जान लेकर चली गई। बहुत गहरा घाव दिया इन्हें, भरने में वक्त लगेगा। सारा दिन पूजा में बैठी रहती है। माता रानी करे इन्हें मन की शांति मिल जाए। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ कि तू दादी ने लेके ना बद्रीनाथ निकल जा। घर के बाहर जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें, मन बहल जाएगा। ऐसे घर में तो बीमार हो जाएगी। मैं टिकट निकाल दूंगी, तू चले जा। यकीन ना हो रहा, तुम दोनों मेरे ही कोख से पैदा हुए हो। तने देख, हमेशा हमारी फिक्र लगी रहती है। और एक वो है, जाते जाते इतनी कड़वी बातें बोल गई कि सोचकर भी कलेजा चीर जाता है। मम्मी, सच कहूँ तो मन ने तो मानुसी दीदी की भी फिक्र लगी रहती है। ये पार्थ कौन है, कैसा है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, क्यों अचानक से कैसे आ गया दीदी की जिंदगी में। माता रानी बस अच्छा लड़का हो वो। मम्मी, हमें ना दीदी की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लेना चाहिए। दीदी की सेफ्टी का सवाल है। तू ना रजिस्ट्रार ऑफिस में फोन कर लियो, मैं बात करके रखूंगी। वो रमेश अंकल है ना, तो तू उनसे वो सर्टिफिकेट निकलवा लियो। तो कह रही है ना, कर दूंगी। पर मैंने यो बता, अब तू दामाद जी के सामने मनुष्य का नाम तो ना ले रही ना? हाँ मामा, उसने खुद ही कहा कि वो मानुसी दीदी का नाम भी ना सुनना चाहता और उनके बारे में कोई बात ना करना चाहता, कुछ ना जानना चाहता। मानुसी दीदी की अब अपनी भी गृहस्थी है, तो मैं भी उनका चैप्टर ना क्लोज करना चाहती हूँ। मैं तो सच कह रही है, दामाद जी ने यो खुद कहा? माता रानी यूं ही तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं ना कहती थी, वक्त के साथ सारे घाव भर जाएंगे, है ना? हमसे मिले बिना ही चले जाओगे उस्ताद? तुम दोनों से मिले बिना कैसे चली जाऊंगी? कैसे हो? हम बढ़िया है, आप कैसे हो? अरे बिल्कुल बढ़िया। आपके आने की खबर मैं पहली मार्केट से मिल गई थी। हाँ, मिलेगी होगी। जेम्स बॉन्ड जो दोनों के दोनों। चलो ओए, जाके पेचकस लेकर आ। हाँ उस्ताद। ये लो उस्ताद। मीत उस्ताद, अब तो आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। अरे हमारे प्यारे जीजे जो हैं, वो पढ़ाएंगे ना आपको। तिलकन। हाँ राम, माना कि हमसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जीजू भी तो अपने एक नंबर हैं। यो बात तो बिल्कुल सही कही तुम दोनों ने। तोड़ू राम का दिमाग ना चाचा चौधरी के दिमाग से ज्यादा तेज चलता है। पर क्या है ना कि उसने भी अभी अभी अपनी जॉब ज्वाइन की है,
उसमें ना बहुत सारा वर्कलोड है और मैं उसने और स्ट्रेस ना देना चाहती, इसीलिए तो तुम दोनों से पढ़ाई में हेल्प मांग रही थी। तो फिर तो आपको राजू भैया की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, वो इतना अच्छा पढ़ाते कि हम जैसे फिसड्डी भी फर्स्ट आ जाए। और आप तो पूरे शाहबाद में टॉप करोगे, टॉप। कौन राजू भैया? शाहबाद का बच्चा बच्चा जानते हैं उनको। गबरू, जवान, ट्यूशन वाले राजू भैया, है ना राम? सही कह रहे थे लखन, उनसे बेस्ट तो आपको पढ़ाने के लिए कोई मिल ही नहीं सकता। शर्त लगा लो। और वो भी मुफ्त। हाँ, और उनकी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं। राजू भैया